हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको लेकर। ये जानेंगे हम इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, साथ में मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर। क्या वो सीरियस है आपको लेकर, क्या चाहता है वो आपके साथ, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, कंफ्यूज्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपका पर्सन जो भी है, इसको एट टाइम्स लगता है कि आप राइट चॉइस हो गए इसके लिए। कभी कभी इसको लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, या आप स्टेबल नहीं हो, या आप उसकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ऐड नहीं करते हो जो शायद वो डिज़ायर करता है। शायद आप कभी कभी वो हो जाते हो, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। शायद कभी कभी उसको लगता है कि नहीं, यू आर गुड इनफ फॉर सेक्स ओनली, या गुड इनफ फॉर अ रिलेशनशिप ओनली, जहाँ पे यू आर सो गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन एक शादी मटीरियल या एक वाइफ मटीरियल या एक हस्बैंड मटीरियल नहीं हो। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर है टुवर्ड्स द कनेक्शन जो उसका और आपका है। लेकिन मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली वो आपके अंदर जो खामियां हैं वो शायद धीमी हो जाएंगी उसके लिए, और जो आपके अंदर जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं आपके उसकी लाइफ में होने से, जो उसके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, या जो ऐड आप करते हो उसकी वैल्यू उसकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस से, मुझे लगता है कि वो उसके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। स्लोली बट श्योरली वो डेफिनेटली आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर जो उसका आपके साथ है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी अगर हम बात करें करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन के, उसको अभी क्या लगता है, उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, तो स्टिल वो कंफ्यूज्ड है। उसको कभी कभी लगता है कि शायद आप अच्छे इंसान एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ हो सकते हो। कभी कभी उसको लगता है कि नहीं, आप शायद यू आर नॉट द राइट चॉइस कि जिससे आप अपना लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप प्लान करो या शादी की तरह चीज़ों को लेके जाने की कोशिश करो। सो वो सब चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन में आपके पर्सन के अपने खुद के भी कुछ ब्लॉक्स हैं। शायद कभी कभी उसे लगता है कि शायद आप उससे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या फिर आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप शायद उस तरह का आपका नेचर या आपकी पर्सनालिटी उस तरह की है जहाँ पे वो पर्सन कभी कभी आपको लेकर इनसिक्योर हो जाता है। शायद आपको उल्टा लगता होगा, आपको शायद लगता होगा कि आपका पर्सन जो है वो आपको शायद लाइक नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या शायद उसको लगता है कि आप इतने गुड लुकिंग या इतने हैंडसम या इतने ब्यूटीफुल नहीं हो। लेकिन इन एक्चुअलिटी सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि आपके पर्सन के हिसाब से यू आर अट्रैक्टिव, आप सेक्शुअली बहुत उसको अट्रैक्ट करते हो, और अगर उसको करते हो तो डेफिनेटली और लोगों को भी करते हो। तो उसके जहन में कुछ ना कुछ उसके फियर्स हैं टुवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ इट एज वेल। लेकिन मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली जो है वो चीज़ें बदल रही हैं इस कनेक्शन में, और जो उसकी इंटेंशन है आपको लेकर वो शायद वो भी टाइम से बदलेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ कप्स। स्लोली बट श्योरली उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स और प्यार का जो एक एलिमेंट है वो ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल रहा है, सेक्सुअल और शायद वन साइडेड। वन साइडेड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जीज मुझे एज सच दिख नहीं रही हैं इसमें। लेकिन लाइक आई सेड कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होना उसको टाइम लगेगा। एक प्यार या एक इमोशनल अटैचमेंट होना या एक इमोशनल कनेक्शन होना, उसको भी मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में टाइम लगेगा। लेकिन इवेंचुअली जो है वो चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। सो स्लोली बट श्योरली उसके दिल में आपकी फीलिंग्स जब डेवलप होंगी तो वो सोचेगा कि हाँ, शायद हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन राइट ना, अगर हम उसकी करंट एनर्जीज़ की बात करें तो वो स्टिल कंफ्यूज्ड है कि आप मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट ना आपका पर्सन आपका प्यार नहीं देख रहा कि आप उसे कितना प्यार करते हो, या आप शायद इस बेस के ऊपर वो आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, या इस बेस के ऊपर वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे ले जाने की बात सोचे। मुझे लगता है कि राइट नाउ वो इस कनेक्शन में या आपके साथ होने में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। अगर ये स्टेबिलिटी उसको फील होती है, या एक फीलिंग आती है कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में एक
ठहराव ऐड करती है, बजाय इसके कि आर्ग्यूमेंट्स हो, फाइट्स हो, उस तरह की एनर्जीज हो। तो मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन आपको जो है वो उस तरह से देखना शुरू करेगा जैसे आप देखना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको देखे। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जो डिसीजन है आपको लेकर वो राइट नाउ लेना नहीं चाह रहा, या कहीं ना कहीं उसको वो आपको वो जाने नहीं देगा हाथ से, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक डिसीजन जो लेना है उसको अबाउट यू, अबाउट ये कनेक्शन जो उसका आपके साथ है, वो मुझे लेते हुए दिख नहीं रहा। एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग में है राइट नाउ। अंडरनीथ दैट वी डू हैव द एस ऑफ वांड्स, अंडरनीथ दैट द चैरियट और द स्टार। अच्छा, एक कार्ड हम देखेंगे मिडल ऑफ द डेक से, जस्ट टू कंफर्म कि क्या चीज़ क्या डिसीजन इसका दिल कर रहा है, और क्या ये क्यों रोक रहा है पर्सन अपने आप को इस फाइनल डिसीजन को लेने के लिए, जहाँ पे वो आपके बारे में डिसाइड करे। एक मिडल से कार्ड देखेंगे। आपका पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेकर। उसको पता है कि आप उसके लिए राइट चॉइस होगी, लेकिन समहाउ वो अपने आप को रोक रहा है टू मेक दैट डिसीजन। उसको बेसिकली जो आपके लिए जो उसकी फीलिंग्स है ना, वो चाहता नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लो, जैसे शायद वो आपको लेता होगा। शायद वो एक फील हो सकती है क्योंकि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, शायद आपको रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि उसका एटीट्यूड थोड़ा अजीब किस्म का है। लेकिन इन एक्चुअलिटी मुझे लगता है कि आप जितना उसको लेके सोचते हो, या जितना आपके जहन में कोई चीज़ आती है फ्यूचर को लेकर, मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में आपसे शायद ज़्यादा आती है। लेकिन सिंस दैट पर्सन इज़ अनएक्सप्रेसिव कह सकते हैं, या फिर इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड कह सकते हैं, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता, शायद आप उसको बहुत ज़्यादा बताते होगे। सो लेट्स सी मैसेजेस आपके पर्सन के क्या हैं आपके लिए। You are my soulmate. There you go. उसको लगता है कि आप उसके सोलमेट हो। मुझे लगता है कि अगेन ये ऐसी चीज़ है जो स्लोली बट श्योरली डेवलप हो रही है उसके दिल में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर्सन के जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो उतने उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर शायद आपके अंदर जो एक क्लैरिटी या एक अंदर आपके अंदर एक इट्स मोर लाइक ये शायद इसको पता हो, लेकिन ये उस चीज़ से भाग रहा है शायद। एक वैसी एनर्जी है जब आप होल्ड बैक करते हो। तो अगर आप खुद की बात भी करो, अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अपने इफ़ यू लुक विद एंड ट्राई टू फिगर आउट, जब आप किसी चीज़ से होल्ड बैक कर रहे हो तो, या आप अपना ओपिनियन नहीं देना चाह रहे होते, या आप उस चीज़ को चाह रहे होते कि काश ये नहीं हो, वैसी एनर्जी है। मुझे नहीं पता वो क्यों चाहते कि काश ऐसा ना हो, कि मेरे दिल में इसके लिए प्यार हो, क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक फीलिंग आ रही है आपके पर्सन के एंड से कि कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेगा टू द पॉइंट जहाँ पे उसको उसके दिल में जो चल रहा है आपको लेकर वो एक्सप्रेस नहीं हो उससे, वो चीज़ वो चाह रहा है राइट नाउ, लेकिन डीप डाउन उसको पता है कि आप उसके सोलमेट हो। सो लेट्स सी, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपको प्यार करता है बहुत ज़्यादा, बट मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली वो उस चीज़ को एम्ब्रेस करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा, एंड देन चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बदलेंगी। आई एम सैड एंड लॉस्ट विदाउट यू, जब ये आपके पास नहीं होता, अगर अब भी आप नो कम्युनिकेशन में, तो ये डेफिनेटली आपको मिस करता है और सैड होता है आपके बगैर फॉर श्योर। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या हैं, ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी, gifts from God. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट अबंडेंट गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आपको लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त कोई गिफ्ट मिलने वाला है अपने क्रिएटर से, और हो सकता है यू हैव बीन प्रेइंग फॉर इट, आप दुआएं कर रहे हो सकते हो इस पूरी सिचुएशन के लिए, जहाँ पे आपका पर्सन आपको गिवन करे कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे वो आपको वैल्यू करे, जहाँ वो आपको प्यार करे। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ें शायद आप आने वाले टाइम में देखने वाले हो अपने पर्सन के साथ। एक और ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर दिस रीडिंग। वैसे मैं कितने टाइम बाद कैमरे पे आई हूँ एंड आई लाइक इट, आई यूज़ टू मिस इट, लेकिन देयर इज़ वन थिंग जिसकी वजह से आई वॉज नॉट मैंने 2-3 दफ़ा बल्कि मेंशन भी किया था रीडिंग्स में कि मुझे बेड पे रीडिंग करनी पड़ती है, विच आई एम ट्राइंग टू अवॉइड बिकॉज मुझे लगता है कि इट डज़ अफेक्ट माई बैक, तो इसलिए आई वॉज ट्राइंग नॉट टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, बट आई विल ट्राई कि मैं टाइम टू टाइम जो है वो कैमरे पे आऊँ। बट या रिन्यूअल इज़ द कार्ड। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, अगर आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ों का बदलने का या उसके एटीट्यूड के बदलने का इंतज़ार कर रहे हो,
बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जस्ट झांको अपने अंदर और देखो कि आपके अंदर क्या चीज़ बदलने वाली है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्या आप रिसीविंग एंड पे हो, क्या आप उस मोड पे हो जहाँ पे आपको हर चीज़ जो आपकी पहली थॉट आती है आपके पर्सन को लेकर नेगेटिव है, पर्सन टाइम नहीं दे रहा, पर्सन इग्नोर करता है, पर्सन के जहन में जैसे आप उसको देखते हो या आप उसको विजुलाइज करते हो, या जैसे आपके फर्स्ट इमेज जो आप जब अपने पर्सन के बारे में सोचते हो तो क्या चीज़ आती है कि आप उसको बहुत प्यार करते हो। आपके जहन में कभी ये नहीं आएगा कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है क्योंकि मे बी क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं कर रहा या वो आपको टाइम ही नहीं दे रहा। जब आप ये सोचना शुरू कर दो जस्ट फॉर अ फन थॉट या एक क्रिएटिव आप कह लो, जैसे हम बच्चों को कुछ ना कुछ टारगेट देते हैं कि थिंक अबाउट दिस। आपको अगर मैं बोलूँ कि पिंक एलिफेंट एग्जिस्ट करता है तो यू वुड ऑलवेज हैव कार्टूनिक इमेज आएगी आपके जहन में कि एक पिंक एलिफेंट है, जबकि पिंक एलिफेंट आई डोंट नो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बट आपके जहन में एक पिक्चर आएगा ना। अगर यही चीज़ आप अपने पर्सन को लेकर राइट ना, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा, वो तो आपको शायद जहर समझ रहा है आपकी नज़रों से अगर हम देखें तो, लेकिन अगर आप उसको, अगर मैं आपसे कहूँ कि थिंक ऑफ योर पर्सन और द पहली थॉट जो आपके जहन में आएगी वो नेगेटिव की जगह आप उसको वैसी करो जैसे आप डिज़ायर करते हो, तो आपके जहन में आपके पर्सन की इमेज आनी चाहिए जहाँ पे वो बैठकर आपके बारे में सोच रहा है, चाहे वो आपकी पिक्चर देख के सोच रहा है, चाहे वो वैसे ही फ़ोन पकड़ के सोच रहा है कि आपको मैसेज करे, जो भी आप चाह रहे हो। सो इट्स एज ईजी एज दैट, जहाँ पे आप ये सोच सकते हो फॉर फन सेक, अगर आप उसको बिलीव नहीं भी करना चाह रहे हो तो फॉर फन सेक स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, जहाँ पे आप अपने अंदर आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आओगे कि जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, ऑलवेज थिंक ऑफ अ पॉजिटिव थॉट। ट्रस्ट मी, इतना टाइम भी नहीं लगता इस चीज़ को। आप जब अगर एक हफ्ता भी अगर आप ये प्रैक्टिस कर लो ना कि जहाँ पे आप अपने पर्सन के बारे में जब भी सोचो और आप ये सोचो कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, ट्रस्ट मी, एक हफ्ता सिर्फ आप ये करोगे, आपको एक हफ्ते से पहले ही आपके पर्सन का मैसेज आ जाएगा। सो ट्राई डूइंग दैट। अपने अंदर कुछ चेंजेस आपको लाने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करो कि आप उन चेंजेस के ऊपर काम करो। जैसे आप उन चेंजेस के ऊपर काम करोगे, आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। राइट नाउ जो करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिन्यूअल आपके कनेक्शन में जो है वो बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने पर्सन के साथ। जो लोग राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस रीडिंग इज सो गुड टू बी ट्रू, ट्राई करो ये जो मैंने लास्ट में कहा। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।